बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जब से मार्च आया है हमारे मुल्क में कोरोना आ गया और उसके साथ ही लॉकडाउन हो गया और तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। कुछ अर्से तक तो स्टूडेंट्स को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद एक ऑनलाइन क्लासेस का नया रुझान सामने आया। इस मौके पर कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया तो कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है। किस चीज़ की रिसोर्सेज नहीं है जी? ऑनलाइन क्लासेस की जो सेटअप होता है उसकी सहूलियात नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी ने एक चैनल बनाया हुआ है जो कि हर टीवी पर आता है और उस पर एक शेड्यूल के मुताबिक हर कोर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स आते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में कोई ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि इस तरह के हालात में ऑनलाइन क्लासेस को कैसे चलाया जाए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा को। हमारे मुल्क के जो नॉर्थ गिलगित वज़ीरिस्तान है, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में तलबा हमारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और अब लॉकडाउन की वजह से वो लोग अपने घरों को जा चुके हैं और पीछे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। इसका नुकसान ये हुआ कि उन इलाकों में तो मोबाइल फ़ोन के भी सिग्नल नहीं आते, तो इंटरनेट में वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस देंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। नाजरीन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वालों में से हैं। इसकी वजह ये नहीं कि उनको स्टूडेंट्स की परवाह है, इसकी वजह ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनका सेमेस्टर पूरा हो और वो बच्चों से नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस लें, जो कि आजकल हो रहा है। इस लॉकडाउन में भी वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द फुल फ़ी पे करें। ऑनलाइन क्लासेस में एक और मसला है, वो मसला है स्टूडेंट और तालिब इल्म के रिलेशन का। अमूमी तौर पर यह होता है कि रेगुलर क्लासेस में तालिब इल्म और उस्ताद का एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एक जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है उसमें टीचर बच्चे को टॉपिक क्लियर करवाता है, जबकि ऑनलाइन सिस्टम में ऐसे कोई बात नहीं। फिर बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस को कहा जाता है एक अल्टरनेटिव रेगुलर क्लासेस का। इस बात में कोई सदाकत नहीं। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी आउटकम नहीं है। आउटकम से मुराद कि हर यूनिवर्सिटी ने दो टाइप के सिस्टम चलाए हुए हैं। एक सिस्टम है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टीचर ने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट ने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए स्टूडेंट, किसी को कोई परवाह नहीं। सेकेंड टाइप है ऑनलाइन लाइव सेशन की, जो कि जूम या किसी और गूगल क्लासरूम के थ्रू हो रहा है। उसमें ये होता है कि टीचर को एक टास्क दिया हुआ है कि आपने ये पढ़ाना है। टीचर आते हैं, पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। ना तो स्टूडेंट से कोई पूछता है कि क्या आपको समझ आई या नहीं आई, ना उससे कोई फीडबैक लिया जाता है, उल्टा उसको असाइनमेंट्स का बर्डन दे दिया जाता है। एक और बात करेंगे कि नाजरीन, जब से कोरोना वायरस हमारे मुल्क में आया है और लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है तो तकरीबन हर शोबे को नुकसान हुआ है। बिजनेस बुरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन एजुकेशन एक वाहिद सेक्टर है कि यहाँ जहाँ पर नुकसान के बजाय प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे? कि बजाय इसके कि स्टूडेंट्स की फ़ीस माफ़ करें, क्योंकि हुकूमत हर शोबे में रिलीफ फराहम कर रही है, तो उनको हुकूमत को चाहिए कि वो एजुकेशन सेक्टर में भी रिलीफ फराहम करें, वरना तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बच्चों से फुल फ़ीस ले रही हैं। अगर हम फ़ीस का ब्रेक डाउन देखें तो फ़ीस में एक होती है ट्यूशन फ़ीस और उसके अलावा बहुत सारे और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसा कि इंटरनेट फ़ी, बेंच फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी और इस तरह की बहुत सारी होती हैं। जिन बच्चों से फ़ीस ली जा रही हैं असूलन ये होना चाहिए कि वो ले ही ना फ़ीस, लेकिन अगर ले रहे हैं तो ट्यूशन फ़ीस ले लें। लेकिन घर बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लाइब्रेरी फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी ये देने का मकसद ही नहीं है। इससे सरासर बच्चों को लूटा जा रहा है। ये मामला हल होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस से एक और जो बच्चों में रुझान आ रहा है वो है दिमागी तवाज़ुन का। ऑनलाइन क्लासेस से एक ख़ास किस्म का स्टूडेंट्स को टॉर्चर मिल रहा है। उनको डेडलाइन दे दी जाती हैं कि आपने इस डेडलाइन तक ये असाइनमेंट पूरी करनी है। अगर वो पूरी ना करे
تو اس کو سیمسٹر لیٹ کر دیا جائے گا، اس کو فائن ہو جائے گا، اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو مارکس نہیں دیں گے، اس طرح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کبھی آن لائن لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لیکچر پر فیڈ بیک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنی توازن پر ایک خاص فرق پڑ رہا ہے۔ جب ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، کرونا نہیں تھا، تو ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ ہم یہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو کم استعمال کریں، وہ اس لیے کہ اس میں جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن آیا ہے اور آن لائن کلاسز کا سسٹم آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کبھی آن لائن لیکچر لے رہا ہے، کبھی آن لائن اسائنمنٹ کر رہا ہے، کبھی آن لائن فیڈ بیک دے رہا ہے، تقریباً سارا دن ہی اس کا کمپیوٹر کے آگے گزر جاتا ہے، اور اس سے جو ریڈیشنز ہیں اس کا ایکسپوئر بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کے بچے کی صحت پر خاص فرق پڑ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو ہمیں بولا گیا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں، لیکن یہ آن لائن کلاسز کا تمانچہ ہمارے منہ پر دے مارا گیا، اور کہا گیا کہ آپ اس کو ہر حالت میں کلاسز اٹینڈ کریں، آپ کا دل ہو نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی لیکچر لے رہا ہے، کبھی اسائنمنٹ کر رہا ہے، اور ہر وقت ایک اپنے کمرے تک محدود ہے، اور نہ اس کے پاس فیملی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم، نہ کوئی اور کام کرنے کا ٹائم، ہر وقت اس کے دل میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور وہ اپنی فیملی کو بالکل بھی ٹائم دے نہیں پا رہا، بلکہ جو پہلے ٹائم دیا جاتا تھا اس سے بھی کم فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہے۔ لاسٹ پہ بات کرتے ہیں ٹیکنیکل فیلڈز کی۔ کچھ فیلڈز ایسی ہیں، اول تو آن لائن کلاسز ہونے ہی نہیں چاہیے، یا تو اسٹوڈنٹ کو جس طرح فرسٹ سے لے کر سیکنڈ ایئر تک پروموٹ کر دیا گیا ہے، تو ہم بھی تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو آن لائن کلاسز آ گئیں۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ ایسی فیلڈز ہیں جیسا کہ انجینئرنگ، آئی ٹی، یہ ایسی فیلڈ ہیں کہ جن میں لیب کا ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو ایم بی بی ایس کے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی آدھی سے زیادہ پڑھائی ہاسپٹل کے وارڈز میں گزرتی ہیں، اور وہاں پر وہ مریضوں کے ذریعے سیکھتے ہیں، جو کہ آن لائن کلاسز میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل لیبارٹری ایک ایسی فیلڈ کہ جس میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں آپ کو لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھنا پڑتا ہے۔ آن لائن کلاسز میں ہم تھیوری تو پڑھ لیں گے، لیکن ہمارے پریکٹیکل کا کیا بنے گا؟ لیب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ آن لائن کلاسز ان خاص قسم کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں اس بارے میں، اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے جو کہ میں آن لائن ایگزام پر بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔